मई का महीना, सूरज आसमान से जैसे आग उगल रहा है। करण एक टूटी हुई खटिया पर बनियान पहने हाथ के पंखे से हवा कर रहा है। सीमा आंगन में लगे हैंडपंप को पूरी ताकत से चला रही है, लेकिन पानी की जगह सिर्फ हवा की आवाज और भूरी मिट्टी निकल रही है। लीजिए, हो गया कल्याण। कल तक 2 बाल्टी पानी रो रो कर दे रहा था, आज इसने भी दम तोड़ दिया। अब पीजिए इस धूल को। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गर्मी है, हैंडपंप का भी गला सूख गया होगा। उसे भी एक गिलास पानी पिला दे, फिर चलने लगेगा। आपके दिमाग और इस हैंडपंप में ना कोई फर्क नहीं है। दोनों का नट बोल्ट ढीला हो गया है गर्मी से। मैं यहाँ पानी के लिए परेशान हूँ और आपको चुटकुले सूझ रहे हैं। तभी नाथू चाचा हाथ में एक छोटा सा स्टील का लोटा लिए उसे दोनों हाथों से ऐसे छिपा कर लाते हैं जैसे उसमें कोई खजाना हो। करण, ओ करण, कोई देख तो नहीं रहा? क्या हो गया चाचा? कोई सोने की ईंट चुरा लाए हो क्या? सोना तो आज सस्ता है बेटा। ये देख, पूरे 2 गिलास पानी बचा है मेरे मटके में। आज का नहाना धोना तो मैंने कैंसिल कर दिया है। सोच रहा हूँ 1 गिलास मैं पी लूं और 1 तेरी चाची को पिला दूं। चाचा, इतने पानी में तो आप तैर भी सकते हैं। संभाल कर रखिए, कहीं कोई लूट ना ले। आप लोग मजाक करते रहिए। आज शाम तक पानी का जुगाड़ नहीं हुआ ना, तो हम सब इसी खटिया पर ना सूख के पापड़ बन जाएंगे कल तक। गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया था। हालत गंभीर हो रही है। पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है। कमला चाची अपने सूखे हुए गेंदे के पौधे के पास बैठी उन्हें हाथ के पंखे से हवा कर रही है। हाय मेरे पौधे, मैंने इन्हें अपने बच्चे की तरह पाला था, आज पानी बिना तड़प रहे हैं। अरे कमला, यहाँ हमारे गले सूख कर कांटे हो गए हैं और तुझे पत्तों की पड़ी है। इंसान बचेगा तब तो पौधा लगाएगा। करण और सीमा वहां आते हैं। दोनों के चेहरों पर भी थकान है। चाचा, कोई उपाय है? गांव के दोनों कुएं सूख गए हैं। तालाब में तो अब धूल उड़ रही है। एक उपाय है। तुम लोगों को मेरे परदादा की बात याद नहीं? गांव के बाहर जो सूखी पहाड़ी है, उसके पीछे एक गुप्त कुआं है। हमारे जमाने में वहाँ का पानी बिल्कुल मीठे शरबत जैसा होता था। पक्का वहाँ पानी होगा। सच में चाचा? तो फिर हम यहाँ बैठे क्यों हैं? चलिए ना जल्दी। चारों लोग कड़ी धूप में पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे चलते हुए उस पुराने कुएं तक पहुँचते हैं। कुआं बहुत पुराना और ईंटों का बना है। ये रहा वो कुआं। जाओ करण, झांक कर देखो, आज तुम्हारी प्यास ये नाथू बुझाएगा। करण उम्मीद के साथ कुएं में झांकता है। कुछ सेकंड वो चुप रहता है, फिर उसकी हंसी छूट जाती है। सीमा बेचैनी से कहती है, क्या हुआ जी, हंस क्यों रहे हो? पानी है ना? हाँ सीमा, चाचा का शरबत वाला कुआं तो है, बस शरबत की जगह अंदर एक आवारा कुत्ता सूखे पत्तों पर मजे से खर्राटे ले रहा है। कुआं पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ है। नाथू चाचा भी झांकते हैं और उनका मुंह लटक जाता है। खिसियाते हुए वो कहते, अरे ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? मेरे परदादा के जमाने में तो यहाँ पानी ही पानी था। सबके चेहरे उतर जाते हैं। हंसी अब निराशा में बदल जाती है। वो धीरे धीरे घर वापस लौटते हैं। आज की शाम बहुत भारी है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। हवा भी जैसे रुक गई है। सीमा ने रसोई के एक कोने में एक छोटे से मटके में थोड़ा सा साफ पानी छिपा कर रखा है। उसने वो करण के लिए बचाया था। करण जानता है कि सीमा ने वो आखिरी थोड़ा सा पानी उसके लिए बचाया है। करण खुद ही बहुत प्यासा है। सीमा, जो कि अक्सर सख्त बातें करती है, कमला चाची की हालत देखकर बिना एक शब्द कहे दौड़कर अंदर जाती है और वो मटका लाती है और पूरा बचा हुआ पानी एक लोटे में डालती है। कमला चाची कांपते हाथों से पानी पीती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नाथू चाचा भी रो पड़ते हैं। बेटी, तूने आज जो किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। चाचा, हम पड़ोसी बाद में हैं, पहले इंसान हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आए तो
पानी पीकर भी हमारे अंदर की इंसानियत प्यासी ही मरेगी। इस छोटी सी घटना से चारों के बीच का सारा तनाव खत्म हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि प्यास अकेले की नहीं, सबकी है। अगले दिन सुबह सुबह करण के हाथ में एक कुदाल है। वो नाथू चाचा को जगाता है। चाचा उठो, अगर हम पानी का इंतजार करेंगे तो पानी कभी नहीं आएगा। हमें पानी को बुलाना पड़ेगा। चारों गांव के सूखे तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब की मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं। बेटा, मेरी कमर में दर्द है, पर आज ये नाथू पीछे नहीं हटेगा। करण और नाथू चाचा मिलकर फावड़े से मिट्टी हटाना शुरू करते हैं। सीमा और कमला चाची मिट्टी को दूर फेंकने में मदद करती हैं। काफी देर खोदने के बाद अचानक करण का फावड़ा एक बड़ी चट्टान से टकराता है। बस करण, अब कुछ नहीं हो सकता। नीचे पत्थर है, पानी का कोई नामो निशान नहीं। हमारी किस्मत ही सूख गई है। करण हार नहीं मानता। वो नीचे बैठता है और अपने हाथों से उस चट्टान के किनारे की मिट्टी हटाने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हिलाता है और एक तरफ खिसका देता है। कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है और फिर सीमा खुशी से चिल्लाती है, अजी देखिए पानी। चट्टान के हटते ही मिट्टी के नीचे से पानी बहकर बाहर आने लगता है। पानी मटमैला है, लेकिन वो लगातार रिस रहा है और गड्ढे में जमा हो रहा है। कमला चाची और नाथू चाचा भी खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। करण हाँफते हुए मुस्कुराता है और अपने पसीने से भरे माथे को पोंछता है। ये तो सच में अमृत है बेटा, तुमने कर दिखाया। सीमा करण के पास आकर बहुत ही भावुकता के स्वर में कहती है, चाचा जी, ये पानी सिर्फ जमीन के नीचे से नहीं निकला है। ये हम सबकी मेहनत, एक दूसरे पर भरोसे और कल रात आपकी तकलीफ को समझने से निकला है। अगर हम मिलकर कोशिश ना करते तो ये पत्थर कभी ना हटता। करण हंसते हुए माहौल को हल्का करते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से मटके ले आओ, इससे पहले कि चाचा के परदादा का वो कुत्ता यहाँ आकर नहाने लगे। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो देखा, प्रकृति जब हमारी परीक्षा लेती है तो वो केवल हमारे धैर्य को नहीं परखती, बल्कि हमारी इंसानियत को भी परखती है। संकट के समय स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे का साथ देना और मिलकर मेहनत करना ही हर मुश्किल का सबसे बड़ा हल है। आपसी प्रेम और इंसानियत ही जीवन का सच्चा जल है।